नमस्कार दोस्त। आप अगर आप लोग भी बिहार से हैं तो आपके साथ भी होता होगा ये समस्या कि दोस्तों आपको बैंक में लोन नहीं दिया जाता होगा या कोई योजना के तहत भी आपको लोन नहीं दिया जाता हो। ऐसा क्यों होता है? तो बैंक जो है वो अपना मनमानी करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। तो अब ये समस्या नहीं होगा। अगर आपको कहे कि अब ये समस्या नहीं होगा तो आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं पूरा विस्तार से। अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। तो अब नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए हमारे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी जी, इनके द्वारा सभी बैंकों को आदेश दिया है कि इन तीनों योजना के बारे में चलिए आपको बताते हैं। 3 सेक्टर वालों को तुरंत लोन मिलेगा। तो यह कौन सा सेक्टर है जो आपको लोन दिया जाएगा? तो आपको यहाँ से थोड़ा एक पेपर के कटिंग के माध्यम से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा जूमिंग कर देते हैं ताकि आपको आसानी से पढ़ने में मदद मिल सके। देखिए यहाँ पे कार्यक्रम जो है SLBC की 88वीं 19वीं 89वीं संयुक्त बैठक का आयोजन सिंगल विंडो के माध्यम से बैंक ऋण उपलब्ध कराए सम्राट। तो ऐसा में किसी को नहीं समझ आया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं राज्य में बैंकों को NPA 11.5% से घटकर 7.54% हुआ है। दोस्तों, सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को जरूरत के मुताबिक बैंक द्वारा लोन नहीं दिए जाने पर चिंता। यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल कर देते हैं ताकि अच्छा से पढ़ सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ज़रूरत के मुताबिक बैंक द्वारा लोन नहीं दिए जाने पर चिंता जताई और बैंकों को फटकार लगाई। बैंकों में सिंगल विंडो के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आवेदन मिलने की तिथि के बाद ऋण भुगतान की समय सीमा भी निर्धारित करने को कहा। बैंकों को ऋण देने की प्रक्रिया को और सुलभ बनाने के निर्देश दिया। श्री चौधरी शुक्रवार को स्थानीय होटल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 88वीं एवं 89वीं संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैंकों को राज्य का साख जमा सीडी औसत बढ़ाने के लिए कहा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के बैंकों में जमा राशि की तुलना में उपलब्ध ऋण जो है उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने बड़े बैंकों से आग्रह किया कि वो सीधी औसत बढ़ाने में अपना अधिक योगदान दे। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य बैंक में बैंकों को NPA 11.5% से घटकर 7.54% हो गया है। यह अच्छा संकेत है। बिहार काऊ बेल्ट वाले राज्य में होने के बाद दूध उत्पादक में गुजरात से सीधे पीछे रहने पर उन्होंने नाराजगी जताई। दोस्तों यहाँ पे कृषि क्षेत्र के ज़रूरत को यहाँ पे थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी होगा। दोस्तों, कृषि क्षेत्र को ज़रूरत के हिसाब से ऋण मिले। SLB की बैठक में कृषि मंत्री मंगल पांडे के तेवर तलख दिखे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र को नेग्लेक्ट दिया जा रहा है वह कतई उचित नहीं है। बिहार का विकास कृषि क्षेत्र के विकास के बिना संभव नहीं है, लेकिन कृषि सेक्टर में लोन देने में बैंक कोताही बरत रहा है। वर्ष 2023 के किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य की तुलना में बैंकों ने महज 27% KCC बांटे। दोस्तों, ये 3 जो योजना है, कृषि क्षेत्र और स्वरोजगार के लिए और फुटपाथी वेंडरों का ऋण, तो यहाँ पे ये तीनों जो है इसको तुरंत लोन दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने स्वरोजगार के लिए 4,561 आवेदनों को में मात्र 1,417 आवेदनों को ही बैंकों द्वारा मंजूरी देकर ऋण उपलब्ध कराने पर नाराजगी जताई और शेष 2,862 प्रशिक्षित आवेदकों को भी ऋण देने का जाने को कहा। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु कुमारी ने कहा कि बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है। यदि बैंक सहयोग करे, बिहार बड़ा निर्यातक हो सकता है। फुटपाथी वेंडरों को ऋण उपलब्ध कराए बैंक। दोस्तों, नगर निगम नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने फुटपाथी वेंडरों को ऋण उपलब्ध कराने और शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह को आर्थिक मदद देने के लिए कहा। बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री के अतिरिक्त विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक और ओम दीक्षित और नाबार्ड के CGM डॉक्टर सुनील कुमार आदि ने भी अपनी बातें रखी। दोस्तों, ये तीनों को लोन बहुत ही फास्टली में अब देना शुरू कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों के बाद। तो ये सब जो है सम्राट चौधरी जी के द्वारा ये सब निर्णय लिया गया है कि दोस्तों अब जो है बैंक अपना मनमानी नहीं करेगा, बैंक को लोन देना ही पड़ेगा और जो चुकता नहीं करे उस पर आप कानून कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने साफ भी कह दिया है। लेकिन अब जो है, पहले क्या होता था कि दोस्तों बताते हैं, अगर आप बैंक में लोन लेने जाइएगा तो आपका क्या होता कि
पर्ची सब चीज़ ले लेता होगा, फिर सिविल उविल देख के कहता होगा रहने देते भाई। तो ऐसा अब नहीं होगा। अगर आप लोन के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 110% है कि आपको लोन मिल जाएगा बैंक के द्वारा। अगर कोई जैसा योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है या भारत सरकार के द्वारा कोई ऐसा योजना जो आता है, तो उसमें भी क्या होता है कि बैंक द्वारा ही लोन दिया जाता है। तो ऐसा होता है कि बैंक कभी कभी ऐसा होता है बैंक छोड़ देता है। तो अब क्या हुआ कि अब कोई भी योजना है, अगर आप अप्लाई करते हैं एलिजिबल होंगे तो आपको तुरंत इंस्टेंट लोन आपको दिया जाएगा। तो ये कैसा न्यूज़ है, आप कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कन्फ्यूजन लगे तो आप हमें बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इसी वीडियो को वॉच करते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।